बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज भी आप सबके लिए सर्दियों की बहुत ही खास रेसिपी लेके आई हूँ। तो मैं आज बनाऊंगी सेम रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कॉर्न सूप, जो आप घर में बहुत आसान तरीके से बना लेंगे। तो मैं हूँ सबा फिजान और आप देख रहे हैं सबा फिजान इजी रेसिपीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 पाव चिकन लिया है। चिकन मैंने आधा बोनलेस लिया है और आधा मैंने बोन वाला लिया है। इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है, उसमें मैंने डाला है 4 गिलास पानी और ये सारा चिकन इसमें ऐड करेंगे। अब इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून नमक और इसको हम 20 मिनट के लिए तकरीबन पकाएंगे और इसकी हम यखनी तैयार कर लेंगे। 20 मिनट हो चुके हैं और माशाल्लाह से इसकी यखनी जो है वो बन चुकी है। यखनी बनाने के बाद हमने जो इसका चिकन है वो निकाल लेना है। और अगर आप चाहते हैं कि आपका सूप सेम ऐसे ही बने तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कोई भी स्टेप्स स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये सूप मैं आपको बहुत आसान तरीके से सिखा रही हूँ। यखनी से चिकन निकालने के बाद अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी बारीक कटी हुई गाजर ऐड करूँगी और ये मेरे पास है स्वीट कॉर्न। ये आपको मार्केट से किसी भी बेकरी से आसानी से मिल जाएगी। ये हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून भर के और इसमें इसका पानी भी होता है तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसको अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पका लेंगे। और जब तक ये पकेगा हम चिकन को श्रेड कर लेंगे, उसके रेशे कर लेंगे। तो 10 मिनट पकाने के बाद मैंने चिकन को श्रेड कर लिया है। इसको हम इसमें ऐड करेंगे। तो चिकन को आपने बहुत ज़्यादा बारीक श्रेड नहीं करना, ज़्यादा उसके बारीक रेशे नहीं करने, थोड़ा सा मोटा रखना है। इसको इसमें मिक्स करने के बाद इसको भी हमने 10 मिनट तक पकाना है ताकि जो गाजर है और कॉर्न है वो गल जाए और चिकन जो है वो यखनी में अच्छे से मिक्स हो जाए। चलें, अच्छे से पकाने के बाद ये देखिए ये कितना अच्छे से इसमें मिक्स हो गया है और कॉर्न और जो गाजर है वो गल चुकी है। अब मैंने यहाँ पर हाफ कप पानी लिया है, उसमें मैंने ऐड किया है 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और कॉर्नफ्लोर को पानी में पहले मैंने अच्छे से मिक्स किया है। उसके बाद इस तरह हम इसमें यखनी में थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाएंगे और चम्मच के साथ इसको मिक्स करते जाएंगे ताकि जो कॉर्नफ्लोर के लम्स हैं वो ना बने। तो इस तरह से आपने इसको इसमें मिक्स करते रहना है। तकरीबन आप इसे 5 मिनट तक मिक्स करें। और इसके बाद अब मैंने यहाँ पर 3 अंडे लिए हैं, उन्हें बीट कर लिया है। तो बीट आपने बहुत ज़्यादा नहीं करना, मैंने थोड़ा सा बीट किया है। और अंडों को भी हम सेम इसी तरह से थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे और चम्मच को हिलाते रहेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अपने प्यारे प्यारे हाथों से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरी आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ मिलती रहें। तो इस तरह से हम इसको तकरीबन 10 मिनट तक मिक्स करेंगे ताकि जो सूप है वो थिक हो जाए, गाढ़ा हो जाए। तो आप जितना इसे गाढ़ा रखना चाहते हैं आप कॉर्नफ्लोर उतना ऐड करें इसमें। और माशाल्लाह से ये बहुत अच्छे से पक चुका है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून नमक और हाफ़ टी स्पून मैं इसमें ऐड करूँगी काली मिर्च और हाफ़ टी स्पून इसमें मैं ऐड करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च। तो आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग भी इसमें मिर्चें ऐड कर सकते हैं। तो मैंने नमक यहाँ पर 1 टीस्पून ही ऐड किया है क्योंकि हमने यखनी में भी नमक ऐड किया था। और इन सारे मसालों को हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये चिकन कॉर्न सूप बहुत आसान है। इंशाल्लाह ताला जब आप इसे घर में बनाएंगे तो आप बाहर के महंगे सूप को भूल जाएंगे। ये बनाने में भी बहुत आसान है और सस्ता भी बन जाता है और बहुत ज़्यादा मज़ेदार भी बनता है। तो माशाल्लाह से जो सूप है वो हमारा तैयार हो चुका है। जितना हम इसे थिक रखना चाहते हैं ये उतना थिक हो चुका है। और आप ये देख सकते हैं कि ये बहुत ही मज़े का, बहुत ही टेस्टी बना है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। तो ये है मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें और उसकी बरकतें। रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन कॉर्न सूप हमारा तैयार हो चुका है। अब मैं आपको एक सूप बाउल में निकाल कर दिखाती हूँ कि ये कितना मज़े का, कितना यमी बना है। तो अगर आप चाहें तो आप इसमें पहले भी सॉसेस ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको रेस्टोरेंट स्टाइल में चिकन कॉर्न सूप सिखाया है। तो रेस्टोरेंट में चिकन कॉर्न सूप में पहले सॉसेस ऐड नहीं होती, वो बाद में हमें ऐड करनी पड़ती हैं। और ये देखिए ये माशाल्लाह से कितना मज़े का बना है और ये बहुत ज़्यादा थिक बना है जिस तरह सेम रेस्टोरेंट में होता है। चलें, अब हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें सॉसेस ऐड करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिरके में बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड की है और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी चिली सॉस। और चिली सॉस ऐड करने के बाद अब मैं इसमें ऐड कर लूँगी सोया सॉस। और अगर आप चाहें तो इस पर थोड़ी सी काली मिर्च भी टेस्ट कर सकते हैं।
मेहमान घर पर आए तो आप सेम इसी तरह से रेस्टोरेंट स्टाइल में चिकन कॉर्न सूप बनाएं और इंशाल्लाह ताला आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें होने वाली हैं। तो उम्मीद है कि आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी हर आने वाली इतनी ही आसान और इतनी ही मज़ेदार रेसिपीज़ मिलती रहें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। सबा फैज़ान को अल्लाह हाफिज़।